आज इस कंट्री में आजादी के तरह संविधान की रक्षा की आवश्यकता है। एक बड़ी आजादी की जरूरत है और मैं मानता हूं कि उससे भी ज्यादा संविधान की आजादी और उसकी रक्षा आज आवश्यक है। इसीलिए जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव के एक एक साथी भारत जोड़ो यात्रा के साथ खड़ी है और बिहार में कांग्रेस जब भारत जोड़ो यात्रा 28 दिसंबर से करेगी तो हमारी पूरी पार्टी उसके समर्थन में रहेगी। राहुल जी जब अरुणाचल से बिहार होते हुए भारत जोड़ो यात्रा में निकलेंगे तो पूरा बिहार हमारी पार्टी और मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। आज देश की आवाज बन गई है भारत जोड़ो यात्रा। क्योंकि संविधान का अस्तित्व, उसकी स्वतंत्रता, उसकी फ्रीडम और उसकी रक्षा आज हर देश के 130 करोड़ नागरिक की जिम्मेदारी बन गई। लगातार संस्थाओं को खत्म करना। मैं इस हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब से आग्रह करूंगा कि मात्र एक ही संस्था है और जिस पर आप आज विराजमान हैं कि आप सीबीआई, चुनाव आयोग जैसी जो भी संस्थाएं हैं, आईटी, ईडी, उसके दुरुपयोग से विपक्ष के अधिकार संविधान की रक्षा हो सकती है। अन्यथा दूसरा कोई रास्ता अब नहीं दिखता है सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। मैं सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब से आग्रह करूंगा, 5 सदस्यीय बेंच ने जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दों पर निर्णय आए हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बात कही कि जब आरक्षण के कानून लाए गए थे तो उस वक्त आर्थिक आधार नहीं था, उस वक्त आधार था शैक्षणिक और सामाजिक। आज आर्थिक आधार की यदि जरूरत है तो उसके पहले जातीय जनगणना इस हिंदुस्तान में होनी चाहिए। मैं बीजेपी से आग्रह करूंगा कि जातीय जनगणना आप कराएं और उसी में आर्थिक आधार को भी देखें कि कौन सा वर्ग, कौन सा समूह, कौन सा समुदाय, किस जाति के लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं। जिस समूह, समुदाय, जाति के लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं, सबसे ज्यादा आरक्षण की भागीदारी उसकी हो। लेकिन जातीय जनगणना के बाद जब तक संविधान जिस मूल स्वरूप में आया था, जब तक उस पर कोई नया बदलाव नहीं होता है, तब तक शैक्षणिक और सामाजिक आधार ही रहनी चाहिए। यदि हम 10% ऊंची जात के आरक्षण के पक्षधर सबसे पहले पप्पू यादव रहा है, जो ऊंची जात के गरीब हैं उनको भी आरक्षण आवश्यक है, उनको समाज के शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत लोगों के समकक्ष लाना आवश्यक है, जैसे समाज के अत्यंत पिछड़े और पिछड़ों को लाने के लिए कानून बनी थी। तत्काल यदि हम 10% आरक्षण ऊंची जात को दिए हैं, जिसको 3 बेंच ने सही माना है, तो हम चाहते हैं कि तमिलनाडु के तर्ज पर और कर्पूरी ठाकुर जी के तर्ज पर पिछड़े अत्यंत पिछड़ों की आरक्षण को 60 से ऊपर किया जाए। 5 जज के में 3 जज की और 2 के आधार पर जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट को फुल बेंच में भेजा जाए। 11 सदस्य बेंच में भेजने की जरूरत है। तीसरी चीज, मैं उम्मीद करता हूं कि
स्पीच ऑफ फ्रीडम में किसी जाति, धर्म, मजहब के और व्यक्ति, लिंग, भाषा के खिलाफ गाली नहीं होनी चाहिए। लगातार गिरिराज टाइप के लोग अटल जी के रिस्पेक्ट को कमजोर करते जा रहे हैं। ऐसे लोग जो कभी लव जिहाद, गिरिराज जी, हम आपसे आग्रह करेंगे, जितने नेताओं की शादी हुई है, नकवी से लेकर के, शहनवाज से लेकर के अन्य लोग, क्या मानेंगे आप? सचिन पायलट से लेकर के पूरा बॉलीवुड, क्या वो लव जिहाद थी? अडवाणी जी के घर में बच्चों की शादी, क्या वो लव जिहाद थी? किसी आईएएस आईपीएस की शादी, किसी ब्राह्मण आईएएस आईपीएस, यादव की बेटी आईएएस आईपीएस, किसी दलित आईएएस के घर में, मुसलमान आईएएस के घर में होती है, क्या वो लव जिहाद नहीं है? और यदि मुसलमान और हिंदू में लव जिहाद की बात आप विवेचना करते हैं, तो क्या यादव, कुर्मी, कोयरी, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत सिर्फ हिंदू तो है नहीं? हिंदू तो पासवान, राम, कहार, कुमार, भूया, मुसहर भी है। तो क्या हम लोग हिंदुत्व की एकता के लिए एक दूसरे की बेटी बेटा की शादी शुरू करेंगे? हम चाहते हैं गिरिराज जी अपने घर से शुरू करें कि हम लोग दलितों के घर में शादी करें। काबिल दलित आईएएस आईपीएस, और लव मैरिज नहीं, पप्पू यादव के घर में किसी कमजोर गरीब तबके के घरों में शादी हो, तब हम समझेंगे कि आप हिंदू की बच्ची और मुसलमान के बच्चे और बच्ची की बात आप करते हैं, जो कभी नहीं हुआ। और लगातार गाली देना और नफरत पैदा करना, और आईएएस आईपीएस, जब बड़े पूंजीपति लोग की शादी एक दूसरे जात में होती है तो तब लव जिहाद और ऐसी बातें नहीं आती। और राजनीति करने के लिए कुछ चैनल और गिरिराज टाइप के लोग, इस पर बैन लगना चाहिए और इन लोगों को टिकट आजीवन रोक देना चाहिए। और चुनाव आयोग से आग्रह करते हैं कि ऐसे लोग जो किसी भाषा, लिंग, धर्म, क्षेत्र, मजहब, जाति को गाली देता है, ऐसे लोगों को राजनीति का फ्रीडम नहीं मिलना चाहिए। और देश और राज्य का जो बेनिफिट है लोगों को, बिजली, पानी, बैंकिंग, उनको नहीं मिलनी चाहिए हर कीमत।